कभी कभी आपकी लाइफ में अगर कोई हादसा होता है ना, तो वो आपको तो बदलता ही है। लेकिन उस हादसे से डील करने का तरीका आपकी इमेज औरों की नज़र में भी चेंज कर देता है। और मेरे साथ ना एग्जैक्टली यही हुआ इंडियाज गॉट लैटिन के रिगार्डिंग। जब सीजन 1 पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ था तो मैं ना इस हाइप का पार्ट बन नहीं पाया। मैं सीजन 1 का कोई भी एपिसोड पूरा कभी नहीं देखता था। ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार। बस कुछ रील्स, कुछ क्लिप्स, कुछ सैवेज मोमेंट्स और फिर स्क्रॉल। मेरे दोस्त पूरे एपिसोड्स को डिस्कस करते थे, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बैठकर पूरा एक एपिसोड देखूं। और ये इसलिए नहीं था कि लेटेंट बोरिंग था, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो इतना वायरल ही नहीं होता। फॉर्मेट ब्रिलियंट था, कंटेस्टेंट अनप्रेडिक्टेबल और गेस्ट उनसे भी ज़्यादा एंटरटेनिंग, और समय की टाइमिंग आउटस्टैंडिंग। हर रील में एक ना एक मोमेंट ऐसा होता था जो आपको खिलखिला के हंसा देता था, लेकिन फिर भी मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ एक इमेज दिख रही थी, एक इनविंसिबल आदमी जो हर सिचुएशन में बस जीत रहा था। हर कमेंट वायरल हो रहा था, हर जोक लैंड कर रहा था, हर गेस्ट उसके फ्लो में आ जाता था। इट फेल्ट लाइक कि उसकी किस्मत में ही जीतना लिखा है। और जहाँ मेंशन किस्मत का होने लगता है ना, वहाँ टैलेंट, मेहनत और पैशन को शायद हम बैक सीट पर रख देते हैं। और शायद इसीलिए ना मैं समय को एडमायर तो करता था, लेकिन उससे कभी कनेक्ट नहीं कर पाया। बिकॉज मुझे ना सिर्फ उसका सक्सेसफुल वर्जन दिखता था जो उसको उसकी किस्मत से मिला था, उसके पीछे का इंसान नहीं। और उस इंसान का अपनी आर्ट के लिए पैशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन नहीं। लेकिन फिर हुई बियर बाइसेप्स वाली कंट्रोवर्सी और शो रुक गया और इंटरनेट का मूड बदल गया। जो लोग कल तक सेलिब्रेट कर रहे थे, आज वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं ये यहाँ डिस्कस ये नहीं कर रहा हूँ कि कौन सही था कौन गलत था, वो तो पूरा अलग ही डिस्कशन है। लेकिन उस इंसिडेंस के बाद एक चीज़ मुझे ज़रूर फील हुई। हम क्रिएटर्स को तब तक ही इनविंसिबल समझते हैं जब तक सब सही चल रहा हो। जैसे ही कुछ गलत होता है तब समझ में आता है कि कैमरे के पीछे भी एक इंसान ही है। और ऑनेस्टली मुझे उस फेस के बाद ही समय में पहली बार सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं दिखा, वो एक नॉर्मल सा इंसान दिखा जिसकी भी किस्मत खराब हो सकती थी, जो शायद अपनी लाइफ के सबसे डिफिकल्ट फेज से निकलने की कोशिश कर रहा है। और वही मेरे कनेक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट थी। स्ट्रगल की एक बहुत ही अजीब बात होती है, वो इंसान को छोटा नहीं बनाती, वो इंसान को रिलेटेबल बना देती है। पहले जब समय स्टेज पर आता था ना, तो मुझे लगता था कि इसका ह्यूमर इंडिया में सबसे बेस्ट है। अब जब समय स्टेज पर आता है तो मुझे लगता है कि इतना सब सफ़र करने के बाद भी ये आदमी वापस खड़ा है हम सबको हंसाने के लिए। और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। बिकॉज कॉन्फिडेंस इम्प्रेस करती है, लेकिन रेजिलेंस कनेक्ट करवाती है। आज बहुत लोग बोलते हैं कि सीज़न 2 उतना सैवेज नहीं है, पहली वाली बात नहीं है। हो सकता है वो सब सही बोल रहे हो सकता है कि अब जोक्स पहले से ज़्यादा टोन डाउन है, लेकिन मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अब मुझे लगता है कि जोक्स के पीछे सिर्फ शॉक वैल्यू नहीं है, एक अवेयरनेस है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है कि समय को अब ये एहसास है कि इतनी बड़ी यूथ फॉलोइंग का मतलब क्या है। बिकॉज एज यूजुअल विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑनेस्टली मुझे ये वर्जन ज़्यादा रियल लगता है। बिकॉज अब मैं ये नहीं सोचता कि अगर मैं भी ऐसा ह्यूमर ब्रॉडकास्ट करूँ तो क्या मेरे मम्मी पापा मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। अब वो डिलेमा नहीं है, वो गिल्ट नहीं है जो मुझे समय की आइडियोलॉजी से रिपेल करता था। अब मैं उस बंदे का फ़ैन हूँ जो किस्मत से लड़कर यहाँ तक पहुँचा है। उसकी कॉमेडी मुझे टोन डाउन नहीं, इवॉल्व लगती है। और कोई इंसान इतना बड़ा अगर पब्लिक बैकलैश फेस करे और उसके बाद भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करे, तो शायद मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अननेचुरल है। इंटरनेट की सबसे बड़ी दिक्कत बताए क्या है? हम ना किसी क्रिएटर को इंसान नहीं, कैरेक्टर ही समझ लेते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉमेडियन हमेशा कॉमेडी करें, स्ट्रीमर्स हमेशा एंटरटेनिंग रहें, और जो भी जिस इमेज की वजह से फेमस हुआ है लाइफ लॉन्ग वही इमेज मेंटेन करें। लेकिन कैमरा बंद होने के बाद वो भी तो एक इंसान ही है। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी रिग्रेट होता है चीज़ों का, और उन्हें भी लगता है कि शायद अगली बार लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और सीज़न 2 देखते वक्त मैंने शायद पहली बार परफॉर्मर के पीछे का एक इंसान देखा, और इसीलिए शायद मुझे सीज़न 2 ज़्यादा पसंद आ रहा है। सच बताऊं तो अब मुझे ज़्यादा मज़ा किसी सैवेज जोक में नहीं आता है, मुझे ये देखकर मज़ा आता है कि कोई वापस खड़ा हो रहा है। क्योंकि पब्लिक बैकलैश के बाद वापस से स्टेज पर आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त तुम ऑडियंस से ज़्यादा खुद से लड़ रहे होते हो।
हर जोक को लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हर लाइन का कुछ और ही मीनिंग निकाला जाता है, लेकिन फिर भी तुम परफॉर्म करते हो और उसके लिए करेज चाहिए होता है। और उसी करेज को देखकर शायद मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट पहले से ज़्यादा एंजॉय कर पाता हूँ। शायद शो उतना नहीं बदला जितना मैं बदल गया। पहले मैं सिर्फ एक कॉमेडियन को देखता था, अब मैं एक इंसान को देखता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने सक्सेस की सीढ़ी भी चढ़ी और बैकलैश के पत्थर भी खाए और फिर भी वापस से वही स्टेज चूज करा। और कभी कभी एक परफेक्ट जोक की लैंडिंग से ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है एक इम्परफेक्ट इंसान का वापस से खड़ा होना। और शायद इसीलिए मुझे इंडियाज़ गॉट टैलेंट का इम्परफेक्ट सीजन 2 परफेक्ट सीजन 1 से ज़्यादा पसंद आ रहा है।